विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इन स्फेरिकल मिरर। आज हम लोग फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के रिलेशन के विषय में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला रिलेशन जो है कॉन्केव मिरर के लिए आपको बता रहे हैं। इसमें क्या है कि M1 इज़ एक कॉन्केव मिरर। यहाँ पर आप देखिए, ये एक मिरर हमने बनाया है। ये आपके पास क्या है? कॉन्केव मिरर है। ये कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर है। इस कॉन्केव मिरर में क्या होता है कि ये जो ए बी रे है, ये इंसिडेंस हो रही है, और ये ए बी रे जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जब ए बी रे मिरर के बी पॉइंट पे स्ट्राइक होगी और स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये बी एफ रे आपकी क्या है? रिफ्लेक्ट है। ये सी पी इस मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है। इसके बाद देखिए, ये इंसिडेंस रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे फोकस से निकल जाती है। इसलिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल एंगल आर, यानी एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या है? इक्वल है। इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए कि आपको ज़्यादा ना लिखना पड़े, तो यहाँ पर एंगल को हमने 1 2 3 से रिप्रेजेंट कर दिया। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो आई और आर आपस में इक्वल है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसलिए आई को क्या लिख दिया गया? 1, और आर को 2 लिख दिया गया। देखिए, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है। इसके बाद ए बी रे इस सी पी के पैरेलल है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और बी सी ट्रांसवर्सल है। तो इन दिस केस एंगल 1 इक्वल एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अल्टरनेट अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट अपोजिट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ठीक है। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। इन दोनों इक्वेशन से क्या रिजल्ट मिलेगा? एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। अब ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये 2 और 3 आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल है। इसलिए बी एफ और सी एफ आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि इक्वल एंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अंडरस्टूड। आगे देखते हैं। इफ P point is very close to P, then aperture of mirror is small. ठीक है, यानी ये जो B पॉइंट है इस P के क्या हो? काफ़ी क्लोज हो जाए। ठीक है, B पॉइंट इस P के क्लोज हो जाए। अगर ये B पॉइंट P के काफ़ी क्लोज होगा, तो ये जो मिरर का अपर्चर है, यानी अपर्चर मीन्स साइज ऑफ मिरर, यानी ये मिरर, अगर ये बी पॉइंट यहाँ पर हो जाए और पी पॉइंट ये है, तो ये काफ़ी क्या हो गया? एरिया छोटा हो गया। यानी ये जो साइज होगा ये क्या कहलाएगा? अपर्चर ऑफ मिरर। ये अपर्चर ऑफ मिरर क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। अगर अपर्चर ऑफ मिरर स्मॉल हो जाता है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? एफ बी और एफ पी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एफ बी इक्वल एफ पी, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। ठीक, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 का कंपेयर करेंगे। ठीक है, इक्वेशन थर्ड इक्वेशन 4 का क्या करेंगे? कंपेयर। तो इक्वेशन थर्ड आपकी क्या है? सी एफ इक्वल एफ बी। सी एफ एफ बी के इक्वल होगा। सी एफ क्या है? एफ बी के इक्वल है। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है? एफ बी एफ पी के इक्वल है। ठीक है, एफ बी एफ पी के इक्वल है। इसलिए दोनों से हमें रिलेशन से क्या मिलेगा? एक नई रिलेशन मिल जाएगा कि सी एफ इक्वल एफ पी, क्योंकि एफ बी सी एफ के बराबर है, एफ बी एफ पी के बराबर है, इसलिए सी एफ एफ पी के इक्वल हो जाएगा। यानी सी एफ एफ पी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगी। ये आपकी क्या हो जाएगी? इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं? इसी इक्वेशन में बोथ साइड एफ पी ऐड कर देते हैं। इस फिफ्थ इक्वेशन में बोथ साइड एफ पी ऐड कर देंगे। तो एफ पी ऐड करने के बाद क्या मिलेगा हमारे पास? रिजल्ट सी पी, और ये एफ पी हमने इसमें ऐड कर दिया और एफ पी इसमें भी ऐड कर दिया, तो एफ पी प्लस एफ पी, यानी सी पी प्लस एफ पी। फिगर में देखिए, सी एफ प्लस एफ पी, सी एफ प्लस एफ पी, ये किसके इक्वल हो जाएगा? सी पी के इक्वल हो जाएगा।
यानी इसके प्लेसमेंट में क्या कर दिया, सी पी, क्योंकि सी पी, ठीक है, और ये एफ पी प्लस एफ पी 2 एफ पी। अब सी पी क्या होगा, सी से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस कहलाएगी, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की जो डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और कैपिटल आर के द्वारा इंडिकेट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सी पी की जगह आर लिख दिया, एफ पी, एफ से पी तक की डिस्टेंस हमारी फोकल लेंथ होगी, इसको एफ लिख दिया गया। ठीक, तो यहाँ से एफ इक्वल क्या आ जाएगा, R/2। ठीक है, यानी फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल जो कॉन्केव मिरर होती है वो हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यानी कॉन्केव मिरर में जो फोकल लेंथ और रिलेशन में क्या मिलेगा हमें, कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। जिस तरीके से आपने ये कॉन्केव मिरर के लिए पढ़ा है रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसी तरीके बिल्कुल सेम जो है कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी रिलेशन होता है। जिस तरीके से आपने कॉन्केव मिरर के लिए रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा है, बिल्कुल उसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी होगा। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, लेट M1 इज ए कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर आप देखिए फिगर में M1 एक क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, इसमें क्या होता है कि AB इज ए इंसिडेंट रे। ये AB रे जो है ये इस मिरर के ऊपर क्या करेगी, इंसिडेंस हो रही है, और इस मिरर के ऊपर B पॉइंट पर इंसिडेंट होगी। और ये जो रे है ये प्रिंसिपल एक्सेस यहाँ पे जो जा रहा है PC प्रिंसिपल एक्सेस है, इसके पैरेलल है। ठीक है, जब ये AB रे इस B पॉइंट पे स्ट्राइक होगी, ठीक, तो रिफ्लेक्ट होकर ये BL डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसको इसी रे को हम बैकवर्ड पीछे की ओर बढ़ा देंगे, तो ये हमारे प्रिंसिपल एक्सेस को F पॉइंट पर कट करती है। ठीक है, ये CD आपके के ऊपर क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, इंसिडेंस रे है, और ये रिफ्लेक्टेड रे थी। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में मालूम ही है कि इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। यानी ये एंगल आई है और ये एंगल क्या है, आर है। इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने यहाँ पर एंगल को 1 2 इंडिकेट कर लिया, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल एंगल आर, यानी मीन एंगल 1 इक्वल एंगल 2। ये इस क्वेश्चन को हमने क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया। उसके बाद देखिए AB रे और ये जो प्रिंसिपल एक्सेस है ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। और CD जो आपके पास है ये ट्रांसवर्सल है। CD ये जो जा रही है CD ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक, तो मैथ में आपने पढ़ा था अगर पैरेलल लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसलिए एंगल 1 और एंगल 4 ये इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एंगल 1 इक्वल एंगल 4। ये क्यों है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। इसको हमने इक्वेशन सेकंड ले लिया। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आपस में कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने से रिजल्ट क्या मिलेगा, एंगल 2 इक्वल एंगल 4, क्योंकि ये भी 1 है ये भी 1 है, 1 2 के इक्वल है, 1 4 के इक्वल है, इसलिए 2 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। यानी एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन थर्ड लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिगर में देखिए ये जो आपके पास रिफ्लेक्टेड रे जा रही है और ये जो परपेंडिकुलर CD है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए एंगल 2 एंगल 3 आपस में इक्वल होंगे। इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 2 इक्वल एंगल 3 ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये आपकी कौन सी हो जाएगी, इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन फोर्थ। अब इक्वेशन थर्ड इक्वेशन फोर्थ को आपस में कंपेयर करेंगे, तो जब कंपेयर करेंगे तो ये 2 4 के इक्वल है और 2 3 के इक्वल है, इसलिए एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। आगे देखते हैं। देखिए अगर ये दोनों एंगल 3 एंगल 4 आपस में इक्वल है, यानी एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये जो एरो जा रहा है आपको इसको ध्यान में रखना है, जो कर्सर है
तो एंगल 3 एंगल 4 आपस में क्या है, इक्वल है, इसलिए बी एफ और सी एफ, बी एफ और सी एफ यानी एफ बी और सी एफ आपस में क्या होंगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए एफ बी इक्वल सी एफ, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल एंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर आप आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं तो इनकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक, उसके बाद देखिए इफ बी पॉइंट इज वेरी क्लोज टू पी, अगर ये बी पॉइंट जो है इस पी के क्लोज हो, ये बी पॉइंट, ये वाला जो बी पॉइंट है किसके क्लोज हो, पी के क्लोज होगा। ठीक है, यानी बी पॉइंट पी के क्लोज हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा कि ये जो अपर्चर है यानी साइज ऑफ मिरर है ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और ये जब छोटा हो जाएगा तो बी एफ और एफ पी ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे नियर अबाउट, यानी एफ बी इक्वल एफ पी, एफ पी इक्वल एफ बी, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। उसके बाद इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को आपस में हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पे हमें क्या मिलता है कि ये देखिए एफ बी इक्वल सी एफ और एफ बी इक्वल एफ पी, इसलिए दोनों कंपेयर करने पे क्या मिल जाएगा, सी एफ इक्वल एफ पी, यानी सी एफ और एफ पी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर आप नेक्स्ट हो जाएगी। ठीक है, ये सॉरी गलत हो गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 7 कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में यानी इस इक्वेशन नंबर 7 में हम बोथ साइड एफ पी ऐड कर देंगे। इस इक्वेशन नंबर 7 में क्या करेंगे, बोथ साइड एफ पी ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद क्या मिल जाएगा, सी एफ और प्लस एफ पी इक्वल एफ पी और प्लस इसमें एफ पी ऐड कर दिया, तो सी एफ प्लस एफ पी, यानी फिगर में देखिए सी एफ जहाँ एक एरो जा रहा है, सी एफ प्लस एफ पी। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये पूरा सी पी के इक्वल हो जाएगा, यानी सी और पी, ये पूरा सी एफ प्लस एफ पी सी पी के इक्वल हो जाएगा। तो सी एफ प्लस एफ पी, इसकी जगह क्या लिख दिया, सी पी, और एफ पी प्लस एफ पी यानी क्या हो जाएगा, 2 एफ पी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए सी पी यानी सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी से एफ तक की डिस्टेंस। तो ये सी पी को हमने क्या लिख दिया, आर, ये आर के बराबर होगी। एफ पी यानी फोकस से पोल तक की डिस्टेंस, फोकल लेंथ कहलाती है, इसे एफ से डिनोट करते हैं, तो इसको हमने क्या लिख दिया, एफ पी इक्वल एफ। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, सी पी की जगह आर पुट कर दिया और एफ पी की जगह एफ पुट कर दिया, यानी आर इक्वल 2 एफ। तो यहाँ से रिलेशन क्या मिलेगा, एफ इक्वल आर अपॉन 2, मीन फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी फोकल लेंथ जो होती है कॉन्वेक्स मिरर की क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। ठीक है, तो आपने कॉन्केव मिरर में भी देखा है कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या होता है कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की भी क्या होती है, फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी होती है। ठीक है, यानी इन दोनों से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकल सकता है कि आल्सो वी कंक्लूड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी स्फेरिकल यानी गोली मिरर के लिए यानी गोली दर्पण के लिए फोकल लेंथ जो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। ठीक है, समझ में आप लोग को आ गया होगा। अगर आप लोग को चीज़ ना समझ में आए तो मुझे नीचे जो है कमेंट्स बॉक्स जो है इसमें लिखकर बताइएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे मेरा आने वाला जो नया वीडियो है आपको पहले मिल जाए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा।